राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम की जय। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आप अपने बारे में बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप क्या करते हैं और मतलब आप भक्ति में कैसे आए। क्योंकि कुछ लोग जानते हमें कि हम आर्ट टीचर थे, हम आर्ट में रहते थे, पर आप भक्ति में कैसे आए, आप अपनी भक्ति सेवा कैसे करते हैं, कब से करना शुरू किए, बहुत सारे सवाल। तो हम सोचे चलो हम आप सबके लिए एक वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम अर्चना सिंह है और हम बिहार के रहने वाले हैं। हम एक आर्ट टीचर थे, मतलब थे। अब हम आर्ट क्लास नहीं लेते। अभी पहले मेरा पेंटिंग क्लास कराते थे, तो उसमें ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, हर तरह का पेंटिंग कराते थे, मेरा क्लास चलता था। तो किसी कारण से हमारा जो पेंटिंग क्लास है वो बंद कर दिए या कुछ लोगों की वजह से, या कहिए कुछ लोगों की वजह से बंद कर दिए। तो अब हम सिर्फ श्री जी का सेवा करते हैं। अपने लालजू और श्री जी को सेवा में हम अपना पूरा समय बिताते हैं। पर हाँ, ये सच है कि आर्ट में पैसे भी थे, बहुत पैसे थे, पब्लिक भी था, मान सम्मान सब कुछ था। पर हमें किसी कारण से, कुछ लोगों की वजह से बंद करना पड़ा। पर ये नहीं है, आज मतलब समझिए आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आज हम उन्हीं लोगों की वजह से आर्ट से अलग हुए और हम अपने प्रभु के सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या था, अगर उन लोग इतना कोशिश नहीं करते आर्ट से हटाने की, तो आज शायद हम श्री जी और अपने लड्डू बाबू लालजू का सेवा शायद इतना नहीं कर पाते। मेरे पास लड्डू बाबू आए सबसे पहले सेवा के लिए 2006 में। हमारे जब शादी के बाद हम दिल्ली आ गए थे, तो दिल्ली हम बहुत साल तक दिल्ली में भी रहे। दिल्ली में भी हम मॉर्निंग में हमारा स्कूल होता था और इवनिंग में हम आर्ट क्लास लेते थे। मॉर्निंग में स्कूल में पढ़ाने जाते थे टीचर, और इवनिंग में हम आर्ट क्लास, आर्ट प्रोजेक्ट, पेंटिंग जो भी मतलब, और पेंटिंग हर तरह की बनाते हैं। कुछ पेंटिंग मेरे पीछे भी आपको दिख रहा होगा, मतलब पेंटिंग हर तरह के, ऐसा नहीं कि कोई वो नहीं, मतलब आर्ट बहुत छोटा से हम करते थे। तो इसलिए हमें बहुत मतलब शौक़ भी था आर्ट करने का, तो हम करते थे। हम तंजूर वगैरह भी, कैनवास हो, ड्राइंग हो, हर तरह के आर्ट, वर्ली, मोलर, क्ले, जितने भी आर्ट होते हैं, मतलब बहुत तरह के आर्ट बनाते थे, करते थे पेंटिंग। हाँ, कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आज हम बहुत खुश हैं कि आर्ट छोड़कर, आज हम बहुत खुश हैं कि आज हमें वो मिला जो हमें मतलब बचपन से जिसकी तलाश थी। पर क्या था, कभी ऐसा आर्ट से टाइम नहीं मिला था। तो हम उन लोगों को हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं जिनकी वजह से आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे प्रभु का सेवा का। अब जो मेरा आगे का जो भी जीवन है वो हमारे श्री जी के चरणों में और लालजू के चरणों में बिताना चाहते हैं। पेंटिंग में सब कुछ था, पर दिल को ये लगता था कुछ तो मिसिंग है। पर मिसिंग वो जो था, अब समझ में आया कि हमें भक्ति, ये तो हमें बचपन से था कि हमें भक्ति में ही रहना है, हमें भक्ति में ही रहना है बस। कृष्ण भगवान को हम बहुत छोटा से मानते थे, बहुत मतलब मम्मी लोग बताती हैं कि जब हम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे मतलब जब हमें बिल्कुल कुछ
समझ नहीं आता था। तब से ही हम कृष्ण भगवान को मानते हैं। बड़े होते चले गए तो अपना पूजा नॉर्मल डेली का मेरा मतलब बचपन से था, पूजा करना, भोग लगाना, जो दादी लोग बताते गए नॉर्मल। ऐसा कुछ नहीं है। पहले ना तो इतना यूट्यूब होता था, ना तो फेसबुक, ना तो ऐसा कुछ। तो बस दादी लोग बताएं सुबह हमें पूजा करना होता है, हमें ये करना होता है, हमें राम 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 राम, हरे कृष्ण, बस यही हमारा होता रहता था। सुबह शाम आरती, भोग, बहुत सारे जो पर्व होता था, हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा पर्व होता है, वो सब करते थे। उसके बाद मेरी शादी हो गई। जब हम शादी होने के बाद दिल्ली आए, तो दिल्ली आने के बाद एक दिन हम ऐसे ही एक दुकान पे गए थे, पूजा का दुकान पे। एक आंटी लेकर गई थी हमें, हमारे बगल में रहती थी आंटी। हमारी ज़िंदगी की शुरुआत वहीं से, सबसे जो मेन शुरुआत है ज़िंदगी का। तो आंटी लेके गई तो पूजा दुकान में इतू छोटा सा हमें लड्डू बाबू दिखे, इतू सा छोटू सा। अब हम उस दुकान पे 2 बार 3 बार जाएं, वापस आए, जाएं, मतलब 2 दिन, 1 दिन 2 दिन बीच करके जाएं, वापस आ जाएं। फिर एक दिन हम अपने लड्डू बाबू को हाथ जोड़ के बोले, लड्डू बाबू हमें आपकी सेवा करनी है। हम अपने लड्डू बाबू को वहाँ से 2006 का लास्ट नवंबर लास्ट तो लेकर आए। उसके बाद समझ ही नहीं आए कैसे सेवा करें। उसके बाद फिर हम 2007 से हम सेवा उनका बोले, प्रभु हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे सेवा करना है। बस मम्मी लोग बताती थी कि अष्टमी के दिन ऐसे करते हैं, बाकी ऐसे ऐसे जो जो बताई वो मम्मी लोग बताती थी, दादी वैसे ही करते थे। 2007 से हम उनका सेवा करना शुरू किए। तो उसके बाद करते रहे। उसके बाद 2011 से हम फिर उनकी तो यहीं से हमारी लड्डू बाबू के मतलब लालजू के साथ हमारा सफ़र शुरू हो गया। उसके बाद फिर हम 2011 से फिर हम लड्डू बाबू की प्रॉपर सेवा करने लगे, उठाना, बैठाना, सुलाना, मतलब जो यहाँ से दिल से आता रहे। हमें उस समय तक बहुत कुछ नहीं पता था, और उस समय बहुत ऐसा एज भी नहीं था मेरा, कुछ उतना कोई बताने वाले नहीं थे। तो फिर हम बस ऐसे सेवा करते रहें। फिर मेरी बड़ी बेटी भी करती थी लड्डू बाबू का स्कूल जाने से पहले वो नहलाना धुलाना। तो हमारा यहाँ से ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उसके बाद फिर हम अपने लड्डू बाबू को उठाना, सुलाना, बैठाना, बस मतलब इस तरह से करना शुरू कर दिए 2011 से। उसके बाद अभी 2-3 साल के आसपास, 2-2.5 साल के आसपास हो गया, हम पेंटिंग क्लास बंद कर दिए। जब हम पेंटिंग क्लास बंद कर दिए, 2.5 साल से ऊपर हो गया, हाँ मतलब 2.5 साल के आसपास। तो उसके बाद फिर हमारे पास श्री जी का सेवा शुरू किए, और लड्डू बाबू तो थे ही मेरे पास, तो श्री जी का हम सेवा शुरू किए। श्री जी का सेवा करते गए, क्योंकि पेंटिंग मेरा बंद हो गया था, तो हम बहुत परेशान हो गए थे, हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पास ऐसे लगता था कोई काम नहीं है, जैसे घर परिवार सब कुछ, बच्चों को स्कूल भेज लो, उसके बाद क्या करें, कुछ समझ नहीं आता था। तो इसी तरह से तो फिर हम अब सेवा करना शुरू किए अपने श्री जी का सेवा करते करते फिर हम गुरुदेव का कृपा हमारे पे हुआ। तो फिर हम गुरुदेव का अष्टयाम सेवा फिर गुरुदेव का कृपा, श्री जी का कृपा, लालजू का कृपा, सबका कृपा हमारे ऊपर बना रहे, बस यही बोलेंगे कि बना रहे। फिर हम अष्टयाम सेवा करना शुरू किए। पहले हम सिर्फ हरे कृष्ण, पहले क्या करते थे, 8 टाइम का भोग लगाते थे, पहले जो हम पूजा करते थे। तो अपने लड्डू बाबू का 8 टाइम का भोग लगाते थे, सुबह उठाना, सुलाना, नहलाना, और 8 टाइम भोग लगाते थे। भोग लगाने के बाद हम आरती वगैरह करते थे। आरती करने के बाद 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हम 16 माला करते थे। फिर जब हम गुरुदेव जी का देखना शुरू किए, उसके बाद हम अष्टयाम सेवा शुरू किए।
अलग अलग पद गायन करके बहुत अच्छा लगने लगा। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर तो ऐसे लगता है जैसे आज के समय में बता रहे हैं, आज के समय में ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में हमें सब कुछ मिल गया। हमें अब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, किसी भी चीज़ की नहीं। मन में थोड़ा भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं होता कि मेरे पास ये होता वो होता, कुछ भी नहीं। बस मेरी दुनिया ऐसे लगती है कि मेरे बस प्रभु, अपने बस प्रभु के चरणों में जगह मिल जाए, यही मेरे लिए सब कुछ है। और जब तक ये जीवन रहेगा तब तक मेरे प्रभु के सेवा में ही रहेगा। पूरे टाइम अपना सत्संग सुनना, घर परिवार को करके, बच्चों को स्कूल भेजकर, अपना जो भी अपना दिनचर्या का होता है फैमिली गृहस्थ जीवन में, वो ख़त्म करने के बाद हम अपना सत्संग सेवा, अष्टयाम सेवा करते रहे। फिर धीरे धीरे गुरुदेव का सत्संग सुनते गए, डेली सुनते हैं। आज भी हमें थोड़ा सा भी टाइम मिलता है या हम घर का अपना सत्संग सुनने का सबसे है गृहस्थ जीवन में जो हमें लगता है, जब हम काम भी कर रहे हैं हमारा पूरे टाइम भजन सत्संग मेरा जो है मेरा मोबाइल में चलता रहता है। हम घर में काम करते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, मेरा पूरा टाइम मोबाइल में गुरुदेव का कभी सत्संग, कभी भजन, कभी राधा 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 का मंत्र चलता रहता है। गुरुदेव का सुनते सुनते फिर हम सोचे कि चलो, मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच जाता था सब करने के बाद 12 बजे के आसपास। फिर हम सोचे कि 12 बजे, पहले हम गीता पढ़ते थे, फिर हम बोले कि नहीं, अब मेरे पास टाइम बच रहा है 12 बजे, तो अब हम श्री हित 84 जी का पाठ करना शुरू किए। श्री हित 84 जी का पाठ शुरू कर दिए हैं, तो अब वही करते हैं। और बाकी सब गुरुदेव की कृपा, मेरे राधा रानी की कृपा, मेरे लड्डू बाबू का, बस यही मेरी जीवन की कहानी है। और यहीं से मेरी और मेरे लड्डू बाबू की भक्ति शुरू हुआ यहीं से। तो यही है मेरी कहानी। मिलते हैं फिर हम आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बने रहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे।